हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विथ गौरव। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, पर अब नियमित अंतराल पर होती रहेगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और औरों को भी शेयर करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के कुछ पेयर ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे विज़िट करें। जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास वो है अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड का। गाइस, अन और डिस जिस शब्द के पहले लग जाते हैं उसका मतलब होता है उसी शब्द का नेगेटिव अर्थ, मतलब उसका उल्टा। जैसे कॉमन, अनकॉमन, कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड, हार्मनी, डिसहार्मनी। हार्मनी का मतलब सामंजस्य और डिसहार्मनी का मतलब असामंजस्य। उसी प्रकार से इंटरेस्टेड का मतलब तो होता है रुचिकर, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये कभी नहीं होता कि अरुचिकर, और लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके मीनिंग को समझ लें। तो गाइस, अनइंटरेस्टेड का मतलब तो होता है बोरिंग, मतलब इंटरेस्टेड का रुचि, तो इसका उल्टा अनइंटरेस्टेड बोरिंग। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, ही इज़ कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मतलब वो स्पोर्ट्स में थोड़ा भी रुचि नहीं लगता है, उसे स्पोर्ट्स अच्छे नहीं लगते। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, अनबायस्ड, इम्पार्शियल। जैसे द जज गैव डिसइंटरेस्टेड वर्डिक्ट, इसका मतलब जो जज है वो निष्पक्ष फैसला सुनाया, ना ही एक की तरफ ना ही बी की तरफ, जो सही था वही सुनाया। तो सिंपली अनइंटरेस्टेड का मतलब है इंटरेस्टेड का ऑपोजिट अनइंटरेस्टेड, एंड डिसइंटरेस्टेड का मतलब निष्पक्ष, मतलब इम्पार्शियल। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है वो है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर का। जो पहला वाला वर्ड है ऑल टुगेदर, ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन जो दूसरा वाला है ऑल और टुगेदर, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑल और टुगेदर का, और दोनों में डिफरेंस है सिर्फ एक सिंगल एल का। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, टोटल रेंज, मतलब इंटायरली, और ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज़ बैड टेम्पर्ड, सेल्फिश एंड ऑल टुगेदर एन अनप्लीजेंट मैन, इसका मतलब वो एक बैड टेम्पर्ड है, सेल्फिश है, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो एक अनप्लीजेंट मैन है। और द वेडिंग गेस्ट वर गैदर्ड ऑल टुगेदर इन द गार्डन, मतलब जो वेडिंग गेस्ट थे वो सारे लोग एक साथ गार्डन में इकट्ठा या फिर गैदर्ड हुए थे। तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है, अगर सारे इन्फॉर्मेशन को सम अप किया जाए तो, और ऑल टुगेदर का मतलब होता है एवरी वन या फिर एवरीथिंग टुगेदर। तो आपने वर्ड्स के मतलब भी समझ लिए और इनके यूसेस भी समझ लिए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो हमारे पास है वो है रीसाइन एंड रिज़ाइन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हैं और लिखने का तरीका भी। यहाँ पे री और साइन के बीच एक हाइफन लगा है जो कि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। अगर आप री साइन लिखना चाहते हैं तो अन्यथा रिज़ाइन हो जाएगा। री साइन का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को अगेन साइन करना। जैसे आप बैंक में गए, किसी चेक को साइन किया, लेकिन जो सिस्टम में अपलोडेड सिग्नेचर है उससे आपका सिग्नेचर मैच नहीं किया तो आपको रीसाइन करना पड़ेगा। और रिज़ाइन का मतलब होता है किसी जॉब को छोड़ देना या फिर क्विट कर देना। मतलब दोनों में सिर्फ एक हाइफन का डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगले जो दो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है अफेक्ट एंड अफेक्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का फर्स्ट लेटर बस डिफरेंट है और आगे का सारा सेम है। जो पहला वाला अफेक्ट है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है असर डालना या फिर प्रभाव डालना। मतलब कैसे कोई वस्तु या परिस्थिति है जो दूसरे वस्तु को प्रभावित कर रही है, वही प्रभावित करने का मतलब होता है अफेक्ट करना। एग्जाम्पल है द रेन अफेक्ट्स माई मूड, मतलब बारिश हमारे मूड को प्रभावित करती है। अगर मैं दुख में होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बारिश में खुश हो जाता हूँ, मतलब बारिश मेरे मूड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट अफेक्टेड बाई द प्राइस ऑफ टी बिकॉज आई ड्रिंक कॉफ़ी। अगर टी के प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ। तो इस प्रकार से
ये एक्शन हो रहा है, मतलब ये वर्ब है। दूसरा वाला अफेक्ट जो ई से स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है रिजल्ट या फिर आउटकम। एग्जाम्पल, द अफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज सरप्राइजिंग, मतलब जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, अफेक्ट थे, वो सरप्राइजिंग थे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो अफेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है वो एक वर्ब है और वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक्शन का फर्स्ट लेटर ए है और अफेक्ट का भी फर्स्ट लेटर ए है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगर कहीं नाउन के लिए लिखना होगा तो आप ई वाला लिखेंगे, अगर कहीं वर्ब के सेंस में लिखना होगा तो आप ए वाला लिखेंगे। तो अब आप दोनों का मीनिंग भी समझ चुके हैं, अंतर भी समझ चुके हैं और याद करने का तरीका भी जान चुके हैं। तो मैं अब आपसे यह उम्मीद रख सकता हूँ कि आप पूरी तरह से इसे सीख चुके हैं। और अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है कॉन्शियंस एंड कॉन्शियस। कॉन्शियंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब ये डायरेक्ट आपके बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। जैसे आप किसी इश्यू को कितना गलत या फिर सही ठहराते हैं, ये आपके कॉन्शियंस पर डिपेंड करता है। और कॉन्शियस का मतलब होता है जागृत या फिर कह सकते हैं आपकी चेतना, मतलब जागरूकता। जैसे आपके आसपास क्या हो रहा है उसको समझ पाना, फील कर पाना। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में जाता है और उसके कहीं चोट होता है और वहाँ पे चीड़-फाड़ करना होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं अनकॉन्शियस करने के लिए, मतलब वो उस चीज़ को समझ ना पाए, महसूस ना कर पाए, सुन करने के लिए। तो इसका ऑपोजिट है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब आप चीज़ों को महसूस कर पाए, आपके आसपास जो हो रहा है उसे देख पाएँ, समझ पाएँ, सुन पाएँ या फिर फील कर पाए। ये होता है आपकी कॉन्शियस, जागरूकता। अब दोनों के बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फाइन करेक्टर एंड कॉन्शियंस अर्न्ड हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी जो फाइन करेक्टर है और कॉन्शियंस मतलब सही और गलत को परख पाने की जो कैपेबिलिटी है वो इसे यूनिवर्सल रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराती है और उसे कॉन्फिडेंस भी प्रदान करती है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इंजर्ड ड्राइवर वॉज स्टिल कॉन्शियस व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड, मतलब जब तक एम्बुलेंस आया था तब तक जो ड्राइवर, इंजर्ड ड्राइवर है, वो अभी जागृत था, बेहोश नहीं हुआ था। और जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट वर्ड्स हैं वो हैं लूज, लूज एंड लॉस। LOOSE, इस लूज का मतलब होता है ढीला। एग्जाम्पल है, देयर वाज सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल, दीवार से कुछ ढीले तार लटक रहे थे या फिर लटके हुए थे। और सेकेंड जो लूज़ है LOSE, इसका मतलब होता है खो देना या फिर हार जाना। एग्जाम्पल है, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। और लॉस्ट, लूज का पास्ट फॉर्म है LOSS, लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, नुकसान या फिर घाटा। एग्जाम्पल है, द फर्म मेड अ लॉस ऑफ 5 मिलियन रुपीज, फर्म से 5 लाख रुपए का घाटा या नुकसान हुआ। इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कहाँ सिंगल और कहाँ डबल ओ लगाना है।